मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। वो तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है। इमोशन तो आना चाहिए। घटना ऐसा घटा और उसको इमोशन नहीं आया। किसी का कोई प्रियजन चला गया, कोई फूट फूट के रोया, कोई एकदम जो है जैसे नम होके बैठ गया, तो इमोशन है। ऐसा कभी एक्सप्रेस हुआ, कभी वैसा एक्सप्रेस हुआ, तो ये बबलिंग इमोशंस इसको बोल सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे बबल होता है। कब ऐसे बड़ा सा गुब्बारा जैसा बन गया, तो कभी और कुछ बन गया, कभी कांटे जैसा बन के दिल में चुभता रहा। वही सेम इमोशन का पैटर्न जो घट चुका है, उसको उसी में उसको लाके खुद पे हम डालते रहे। हम उसमें उससे निकलना ही नहीं चाहे। तो है तो ये इमोशन की बात है। ये सुबह कुछ आता है, दोपहर को कुछ आता है, शाम को कुछ आता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं, सुबह का जो था वही तो ठीक था। फिर ये सब इमोशन की चक्र में आप घूमते रहते हो, वास्तविकता कुछ और हो जाता है, फिर उसमें आप आ जाते हो। तो ये तरह की लीला खेला बोल सकते हैं कि इमोशन की जो भंवर 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 बोलते हैं ना, चक्राकार में जो पानी में जो भंवर होता है, उसमें हम घूमते रहते हैं। जीवन जो है केंद्र से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी है। ये तो पानी का ऊपर का लहर है। जैसा परिस्थिति आया उस तरह से होता गया, उस तरह से आपके ऊपर प्रभाव आता गया, उस तरह से आप रिएक्शन देते गए, आप रेस्पॉन्ड किए, रिएक्ट किए, कभी उसको लेके कुछ डिसीजन लिए, कभी बहुत गुस्से में आ गए। तो ये तो खेल चलता रहेगा। ये जो है रंगमंच की, ये कई तरह की, जैसे मूवी देख के आप रो पड़ते हो, आपको लगता है तब जोड़ लेते हो कि ये जैसे मैं उसमें हूँ, वो चलचित्र के अंदर कोई थर्ड डायमेंशन से देख रहा होगा, हम भी उसके लिए वही है, मूवी का कैरेक्टर और कुछ नहीं है। यहाँ कोई पल में 1000 साल जी जाता है, तो कोई 100 साल जी के भी जीवन व्यर्थ जाता है। तो ये बबलिंग इमोशंस में बहुत समय कुछ नहीं रखा है। ये सब चीज़ों को हम अगर साक्षी भाव से देख लेते हैं, तो हम अपना केंद्र को देख लेते हैं। हमारे केंद्र में हमारा जुड़ाव रहेगा, तो हमारे अंदर जागरूकता अक्षुण्ण रहेगा। कई तरह के परिस्थितियों के बावजूद भी, कई तरह से दुख सुख के बावजूद भी हमारी अंदर की जो संत धारा वो वैसा ही रहेगा। तो ये बबलिंग इमोशंस, इसको थोड़ा गहराई से देखने से ये हमें पकड़ नहीं पाता, हम इसको कंट्रोल करके नचा सकते हैं। तो ये इमोशन की खेल की भंवर की अंदर से खुद का केंद्र को देख लेना जीवन की गहराई है। उसको बोल सकते हैं कि आध्यात्म का 0 स्टॉप।